वेलकम रोडी। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में जो है वो हमें क्या करना है कि ये हमारा मेन टारगेट है कि हमें इसको इस जो ये कॉलम हमें सेल्स दिए गए हुए हैं ब्लैंक सेल्स, हमें उसे भरना है। तो एक फंक्शन दिया गया हुआ है, उसे हमें एनालिटिकली ऑब्जर्व करना है और हमें यूलर मेथड से ऑब्जर्व करना है, और दोनों मेथड से जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो हमें इसमें फिल करना है। तो देखो ये जो है वो आपको यूलर मेथड के रिगार्डिंग मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर यूलर मेथड आपको समझना है तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लेना। लेकिन एनालिटिकली के लिए जो है वो, एनालिटिकली का मतलब क्या होता है, बेसिकली एनालिटिकली मीन्स बाय इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स में दिया गया हुआ है, तो प्रॉब्लम को आप ऐसा मत समझो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसको हम लोग सिंपल सा एकदम बेसिक में ब्रेक कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि टी को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ई एज अ फंक्शन ऑफ टी को मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपको रिप्रेजेंटेशन आसान हो जाएगा। तो हमारा कुल क्वेश्चन जो है वो ऐसा दिखेगा। अब आपको कुछ ईजी सा लगेगा। तो अब देखो ये जो y एट जीरो इज इक्वल वाई जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये तो बाउंड्री कंडीशन होता है। ओके, अब पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग 0 से 1 के लिए। तो हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके जो है वो इसका फंक्शन निकालना है एनालिटिकली, मतलब इंटीग्रेशन करके या फिर कोई फार्मूला यूज़ करके। तो एनालिटिकली के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसे जो है वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई मैंने किया, LHS RHS में सेग्रीगेट किया और उसके बाद इंटीग्रेशन किया। तो ln माइनस ln 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी यूज़ आया। अब एट एक्स इक्वल टू जीरो वाई भी जीरो होगा, तो सी भी हमारा जीरो हो जा रहा है। तो हमारा फंक्शन निकल के आता है एक्स प्लस ln 1 माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे आ जाती है y इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे जो है वो t और e एज अ फंक्शन ऑफ t, तो इसमें अगर वैल्यू हम लोग पुट करना चाहते हैं तो जस्ट आपको क्या करना है कि ये वाला जो हमने इंटीग्रेट करके अभी लाया है, इसमें x के जगह पे आप 0 पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। फिर x के जगह पे 0.2 पुट कर दो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 0.4 कर दो, 6 करो, 8 करो, 1 करो। लेकिन 1 से ज़्यादा मत करना आप। क्यों? क्योंकि हमें क्या दिया गया हुआ है कि ये जो फंक्शन है वो 0 से 1 तक ही जो है वो वैलिड है। तो हमें सिर्फ 1 तक ही करना है, और 1 से आगे के लिए हमें सेकंड वाला फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सेकंड वाले फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करता हूँ, तो y प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको जो है वो इंटीग्रेट करने के बाद आता है ln y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। तो अब देखो इसमें आपको c का वैल्यू चाहिए होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आ रहा है आपका वैल्यू। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे कि हमने जो भी 1 में यूज है, मतलब एट एक्स इक्वल्स टू 1 जो वैल्यू आ रही है वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 1 का जो वैल्यू आया हुआ है मीन्स हम लोग एक्स इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे और y इक्वल्स टू 0.6321 यूज करेंगे। ओके, तो इस रिज़ल्ट में हमने क्या किया कि यहाँ पे 1 x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 0.6321 यूज किया। अब यहाँ से हमें c की वैल्यू ऐसी आ गई 0.5413। हमें रिलेशन मिल गया ln y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 0.5413। तो ln यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स प्लस 0.5413 फॉर x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो 1 तक तो हमने वैल्यू पहले से ही निकाल लिया है। तो अब हम लोग इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 1.2। तो हमें जो है वो क्या करना है कि ये जो यहाँ पे मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है, तो इसमें आपको x की वैल्यू 1 पुट किया तो ये आ गया, x की वैल्यू 1.2 पुट किया तो ये आ गया, 1.4, 1.6, 1.8 और 2.0। 2.0 तक ही हमें प्रॉब्लम में पूछा गया हुआ है। यहाँ पे देखो आप, आपको 2 तक ही पूछा गया हुआ है, तो मैंने बस 2 तक ही निकाला है। अब हमारा जो है वो एनालिटिकल सॉल्यूशन कंप्लीट है। एनालिटिकल में हम 0 से 2 तक जो है वो वैल्यू पुट कर देंगे। 0 से 1 तक वैल्यूज़ ये इस वाले इस मेथड से आई है। ओके, और यहाँ 1.2 से 2 तक यहाँ से जो है वो इसके ऊपर वाला जो मैंने किया है इससे आई है। तो दोनों को मर्ज कर दो और लिख दो, तो ये आपका एनालिटिकल सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब बात करते हैं यूलर मेथड की। तो देखो यूलर मेथड के रिगार्डिंग मैंने बहुत ही अच्छा से डिटेल में सब कुछ समझा दिया है। तो इसमें तो मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा वीडियो में, ताकि आपको जो है वो बोरिंग ना हो। और अगर आपको वो समझना है यूलर वाला, तो उस वीडियो को आप जाके देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसमें आप सर्च कर लेना, यूलर मेथड से लिख जाएगा, मिला हुआ मैंने एक वीडियो बना दिया, वहाँ से मिल जाएगा। तो देखो ये वाला फार्मूला मैंने उस वीडियो में समझा दिया था कि कैसे ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिमिलरली हमारा जो है वो
ये फंक्शन दिया गया हुआ है dy/dx प्लस y = 1। h का वैल्यू है हमारा 0.2 जो कि इंटरवल होता है। तो हम लोग जस्ट इस वाले फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं और y 0.2 का वैल्यू यूज़ करेंगे y0 प्लस h f(x0, y0)। तो ये हमारा वैल्यू आ गया 0.2। सिमिलरली हम लोग जो है वो जब भी नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हम लोग जो है वो पीछे वाले स्टेप्स का वैल्यू यूज करेंगे। ओके, सो वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे 0.2 प्लस ये तो इंटरवल है 0.2 इंटू 1 माइनस 0.2। तो अब देखो जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे फिर जो है वो पीछे वाला ये वाला टर्म आ रहा है। ओके, फिर ये वाला टर्म आ रहा है। तो वही हम लोग करते जाएंगे और ये इटरेटिव है, मीन्स बस रिपीटिशन है इसमें। तो 1 तक हम वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे। ओके, और 1 तक हम निकालने के बाद फंक्शन चेंज कर देंगे। क्यों फंक्शन चेंज कर देंगे? क्योंकि प्रॉब्लम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 तक जो है वो ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, 1 और 1 से ज़्यादा के लिए सेकंड वाला यूज़ करना है। तो सेकंड वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे यहाँ के बाद। सो अब हमारा फंक्शन है x > 1 के लिए dy/dx = -y। तो इसमें y at 1.2 को हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसमें y at 1.0 का वैल्यू जो है वो हम लोग ये वाला ले लेंगे। ओके, वही मैंने किया है और उसके बाद जो हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो सिमिलरली आपको भी प्रोसीड करना है और आप यहाँ से जो है वो आगे बढ़ते जाओ, फिर जो है वो इस पुराने वाले का वैल्यू यूज़ करो और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यूलर में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया नहीं और यहाँ पे आपकी y at 2.0 की वैल्यू आ गई। सो यूलर मेथड से आपका ये रिज़ल्ट आएगा। तो यही दोनों तो आपको चाहिए था, यूलर मेथड से चाहिए था और एनालिटिकल से, तो ये हमने निकाल दिया। अब आप देखो कि यूलर मेथड को मैंने विदिन 2 to 3 मिनट्स जो है वो आपको बता दिया, लेकिन यूलर मेथड जो है वो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस फार्मूला का यूज़ कैसे है, तो ये आपको कुछ समझ में भी नहीं आया होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूलर मेथड वाला मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उसे देख लो, अगर आपको समझ में वो आ जाएगा तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, वरना ये शायद उसके बिना समझना बहुत ही मुश्किल है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है वो दोनों मेथड से हमें निकालना है। और इसमें सिर्फ यूलर मेथड ही नहीं यूज़ किया जा सकता था, इसमें जो है वो हमें और भी मेथड्स जैसे कि RK4 यूज़ करने को बोला जा सकता था, हमें एडम्स बेसफोर्ड मेथड यूज़ करने को बोला जा सकता था, हमें ह्यूज मेथड यूज़ करने को बोला जा सकता था। तो उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बना दिया हुआ है, सभी आपको प्लेलिस्ट के में मिल जाएगी। ओके, तो आप जाके उसे देख लेना। सो आई होप कि आपकी जो ये वाली प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व हो गई है।